अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। और अगर बात करें मार्केट की तो मार्केट जनाब इस वक्त 63,917.72 के ऊपर क्लोजिंग दी। 961 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी। तकरीबन 961.70 पॉइंट पॉजिटिव विटनेस किए गए और 515.16 मिलियन का वॉल्यूम विटनेस किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बनता है। मार्केट में अगर काम देखा जाए तो तकरीबन कोई 26,321.42 मिलियन का काम हुआ, तकरीबन 26,321 मिलियन का काम हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा कैपिटल है। मार्केट ने आज अपनी नफसियाती अबूर भी जो हदूद जो है वो हद वो भी अबूर कर ली है। तकरीबन 64,038 तक आज इंडेक्स गया और 1,082 पॉइंट इस वक्त मार्केट प्लस थी। देखा जाए तो मार्केट ने सुबह कुरेक्शन ली, जो टेक्निकली कुरेक्शन बनती भी थी कल के बाद। 232 पॉइंट की मार्केट ने कल कुरेक्शन ली और 63,188 के करीब सुबह इंडेक्स माइनस में आ गया था। तो मार्केट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस वक्त, और आगे आने वाली वक्त में मार्केट तकरीबन 70,000 का इंडेक्स प्रेडिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ रही है और बहुत सारी कंपनीज जो है वो मुनाफे में होने जा रही हैं। और इस वक्त आपको पता है कि दिसंबर जो है वो क्लोजिंग मंथ है। तो क्लोजिंग मंथ में एक्चुअली होता ये है कि हमेशा जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड होते हैं, तो मार्केट के अंदर अच्छा खासा शफल होता है और मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा बिहेव करती है। स्टॉक मार्केट 62,000 की सतह अबूर करके एशिया में पहले नंबर पर आ गई। इंडिया का इंडेक्स इस वक्त 61,500 है और चीन का 61,670 है। आप ये देखें, ये एक दिन पहले की न्यूज़ है कि मार्केट जो है अब आपकी 64,000 इंडेक्स पे पहुंच गई है। तो मार्केट जो है इस वक्त एशिया में बेस्ट परफॉर्मर बनने जा रही है स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भी एक बहुत गुड साइन है पाकिस्तान के लिए। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को, हमारे लोगों को, हमारी यहाँ की कंपनीज़ को और हमारे मामलात को उसी तरह तरक्कियाँ दे। अच्छा, सबसे पहले अगर वॉल्यूम लीडर्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि के इलेक्ट्रिक, आपको कल भी बताया था, पावर सेक्टर में ह्यूज बाइंग देखी जा रही है। तो के तकरीबन 3.52 के ऊपर क्लोज हुआ 16 पैसे प्लस के साथ। 143 मिलियन का वॉल्यूम, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। और मैं ये भी बता दूं कि कैल को जो है वो चाइना की कंपनी एक टेक ओवर करने जा रही है। ये तकरीबन कोई 1 साल से न्यूज़ जो है वो आ रही हैं और अब जो है वो मेरा ख्याल है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद अब चाइनीज़ कंपनी जो है वो इसके काफ़ी हद तक शेयर बाय भी करने जा रही है। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि कैल जो है वो बहुत जल्दी कुछ अच्छा हो जाएगा इसमें। अगर आप लोग बिग इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। उसके बाद डब्ल्यूटीएल में देखें तो डब्ल्यूटीएल आज फिर 101.61 के ऊपर हाई लगाया, फिर 158 के ऊपर काफ़ी देर रहा, फिर 157 पे इसने क्लोजिंग दी, तकरीबन 2 पैसे प्लस के साथ 56.88 मिलियन। डब्ल्यूटीएल का भी मैं आपको बता दूं 56.88 मिलियन इसका वॉल्यूम था आज का, एक अच्छा वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है। अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि डब्ल्यूटीएल में क्या होने जा रहा है, तो आप ये थोड़ा सा अगर आप तसल्ली के साथ सुनना चाहें तो डब्ल्यूटीएल के अंदर जो है वो जल्द अज जल्द इसकी इंशाल्लाह ग्लोबल टेक की जो ट्रेडिंग है वो WSL के नाम, जो इसकी पेरेंट कंपनी है, उसने एक शेयर लॉन्च कर दिया है नस्डैक के अंदर, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में। तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि जैसे ही उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है जो ग्लोबल टेक की, तो ऑटोमेटिकली इतना रेवेन्यू जनरेट होगा कि WTL जो है वो बेस्ट परफॉर्मर होगा। ये इस वक्त आप सबके सब्र का इम्तिहान है, तो इसको ज़रा बड़े जो है ना वो सब्र से देना पड़ेगा। उसके बाद देखा जाए हेस्कोल, तो हेस्कोल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 1 रुपये के साथ कैप पे बंद हुआ। 6.69 का इसका जो है वो कैप था और तकरीबन 54.7 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था। आपको कल भी हेस्कोल में बताया था कि हेस्कोल की न्यूज़ आ गई है, उसकी तकरीबन जो है वो 30% उसकी सेल बढ़ गई है। और दूसरा, मोटरवे के सारे ठेके इस वक्त हेस्कोल के पास हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हेस्कोल एक बिग परफॉर्मर है। आपको PRL की सुबह जो है वो कल भी बाइंग कॉल दी गई थी और सुबह भी बताया गया था कि रिफाइनरी सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो P27.52 के ऊपर PRL ने क्लोजिंग दी, तकरीबन 84 पैसे प्लस के साथ। 42 मिलियन का इसमें जो है वो वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। PPL ने 110 के ऊपर क्लोजिंग दी, 99 पैसे प्लस के साथ, जबकि ये 111 का इसने हाई लगाया और बाद में इसमें सेलिंग देखेगी 35 से जा रही है 32 मिलियन का वॉल्यूम। सिनर्जी ने तकरीबन 4.85 पे क्लोजिंग दी, 5 पैसे जो है वो गेन के साथ। OGDC ने 123 के ऊपर क्लोजिंग दी, तकरीबन 61 पैसे के करीब करीब जो है वो प्लस के साथ। लेकिन ये मैं आपको थोड़ा बता दूं कि OGDC जो है उसकी सुबह आप लोगों को बाइंग कॉल दी गई थी 121 के ऊपर। तो OGDC ने आज 124 रुपये 70 पैसे का हाई लगाया है
सर्ल में आप देख सकते हैं 63.27 के ऊपर क्लोजिंग हुई, 3.11 के ऊपर इसने अपनी जो है वो आज प्रॉफिट जो है वो शो किया, अप्रॉक्सीमेट मतलब कि गेन शो किया, ₹3.11 ऊपर गया। जीजीएल में आज कैप हो गया तकरीबन 13.94 का जो है, इसने गनी ग्लोबल होल्डिंग जो है उसने तकरीबन 13.94 का जो है वो रेट देखा गया और ₹1 प्लस में बंद हुआ। और ट्रीट जो है वो आपको पता ही है, क्योंकि ये इसका राइट शेयर है तो इस वक्त उठाया जा रहा है, इसमें अच्छा खासा सट्टा हो रहा है, तो ट्रीट भी आज उसमें वॉल्यूम लीडर में देखा गया। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं मार्केट में जो है वो हुआ क्या और मार्केट में होने क्या जा रहा है। देखिए थोड़ा सा आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना, अब आपने सेफली प्ले करना है। मार्केट ने लेनी है अब करेक्शन, कम से कम 700-800 पॉइंट की करेक्शन ड्यू है। मैं भी आपको बता दूं RSI जो है वो 95 तक पहुंच गया है। इट्स अ टू हायर जो है ना वो RSI, तो मार्केट थोड़ी सी करेक्शन ले सकती है। हो सकता है आपका इंडेक्स ना गिरे लेकिन शेयर प्राइसेस डाउन आएंगी, तो ये आप लोगों ने जेहन में रखना है। शेयर प्राइसेस में सेलर आएगा, हो सकता है इंडेक्स उधर ही रहे, कैपिटल उसी तरह ही रहे, जो कैपिटल इन्वॉल्व हो गया वो इन्वॉल्व ही नहीं रहे। लेकिन ये है कि मार्केट के अंदर जो शेयर्स हैं वो लोग कुछ जो लोग हैं पैनिक सेलर वो सेल करें और फिर जो है वो नया बायर आए और फिर मार्केट ग्रेजुअली बढ़े। आप थोड़ी सी मार्केट की मूव को समझे, मार्केट जैसी करेक्शन लेती है तो एक अच्छी मूव देती है, तो आपने करेक्शन के ऊपर हमेशा बाय करनी है, जेहन में रखें। और जब कभी आप देखें कि किसी शेयर की प्राइस डाउन आई है तो आप उसके अंदर आराम से एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो मैं हीट मैप की बात करने लगा था। हीट मैप में आप देखें कैल के अंदर अच्छी खासी बाइंग देखी गई सुबह सुबह ही ना। उसके बाद आप देख सकते हैं फौजी सीमेंट में बाइंग देखी गई, मेपल लीफ सीमेंट में बाइंग देखी गई, पीपीएल में बाइंग देखी गई, ओजीडीसी में सेलिंग थी सुबह, सिनर्जी में बाइंग देखी गई, नेशनल बैंक में बाइंग देखी गई, एटीआरएल में बाइंग देखी गई, निशात मिल में बाइंग देखी गई। तो इस तरह जो है ये मार्केट के अंदर सारा सिस्टम ना सुई नॉर्दर्न में बाइंग देखी गई। सुई सॉर्दर्न की बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई है, मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर में अभी वो भी शेयर करूंगा। तो सुई सॉर्दर्न भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है इन फ्यूचर। तो देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं कि जो है वो अगर टॉप कंट्रीब्यूटर की बात करें तो लकी जो है सुबह टॉप कंट्रीब्यूटर्स में था। लकी ने 24 पॉइंट डाले, सिस्टम ने 22 पॉइंट डाले, एचएमबी ने 21 पॉइंट डाले, एग्रो ने 18, पीपीएल ने 17, सल ने 17, टीआरजी ने 16, एमईबीएल ने 16, एनबीपी नेशनल बैंक ने 14 और हपको ने 13। उसके बाद देखा जाए तो ओजीडीसी ने सुबह 13 पॉइंट निकाले और उसके बाद देखा जाए तो डीएडब्ल्यूएच ने 13 पॉइंट निकाले, कुहाड़ सीमेंट ने तकरीबन 5 पॉइंट निकाले, ईपीसीएल ने 3 पॉइंट निकाले, एससीबीपीएल ने जो है वो 3 पॉइंट निकाले, कोलगेट ने 2 पॉइंट निकाले, एफएबीएल ने 2 पॉइंट निकाले। इस तरह मार्केट जो है वो अपनी परफॉर्म करती रही। उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर आ जाऊँ न्यूज़ की तरफ, तो न्यूज़ आज बहुत सारी हैं जी। न्यूज़ में आपने थोड़ा सा जो है ना वो ध्यान देना है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि न्यूज़ में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले जी आते हैं जी सुई सॉर्दर्न की तरफ ना जी। तो मैं आपको बता दूं कि रेजोल्यूशन के मुताबिक एसएसजीसी एलपीजी प्राइवेट लिमिटेड के की स्टेटस को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील करने का मकसद फ्यूचर में जैसे कि मुनासिब समझा जाए, इससे कन्वर्टेड कंपनी की तकरीबन आप समझ लें कि ये बनता है कि 33 करोड़ और 33,333 ऑर्डनरी शेयर्स की इशुएंस के लिए अमल में लाया जाएगा। ये आज उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस जारी किया है। उसके बाद दूसरी रेजोल्यूशन के मुताबिक जो है और ये डिसाइड और मंजूर हुआ है कि जी एसएसजीसी एलपीजी प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने कंपनी को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पीएसएक्स में फ्यूचर लिस्टिंग के लिए भी सबसे ज़रूरी कदम उठाने का मंजूरी दे दी है। ठीक है, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2017 रेलिवेंट रूल SCCP है इसके मुताबिक। ठीक हो गया ना जी। उसके बाद ये देखा जाए ये फैसला 5 दिसंबर 2023 को तारीख से मरकूज सर्कुलर रेजोल्यूशन के ज़रिए लिया गया है और ये फैसला एसएलजीसी के लिए एक सियासी हरकत को दुरुस्त करने का तरीका है, जो कि आईपीओ के ज़रिए शेयर्स की इशुएंस का रास्ता दिखाता है। समझ आ गई ना आप लोगों को कि आईपीओ के ज़रिए शेयर की इशुएंस होगी। ठीक हो गया ना। उसके बाद आ जाते हैं अब हम लोग जो है ना जितनी भी अच्छा, उसके बाद आपको बता दूं सुबह आप लोगों को बाइंग कॉल दी गई थी, माशाल्लाह सारी बाइंग कॉल्स हमारी हिट हुई हैं। आप हमारा जो व्हाट्सएप का जो चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन करें, हमारे जो पेज है इसको सब्सक्राइब भी करें, ये जो हमारा यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप लोग अपडेटेड रह सकें। सुबह आप लोगों को बताया गया था कि ओजीडीसी, पीपीएल, नेटसोल और टैली और एलपीएल, आप हमारी शॉर्ट भी देख सकते हैं, उस सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और लोगों ने अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट टेकिंग की है। तो आप देखें नेटसोल तकरीबन ₹6 के करीब ऊपर गया है, ये एक छोटी अमाउंट नहीं होती, एक बड़ा बिग प्रॉफिट होता है। उसके बाद देखा जाए तो पीटीसीएल में न्यूज़ आई, पीटीसीएल एंड टेलीनॉर डील इज इन फाइनलाइज स्टेज और पीटीसीएल विल टेक ओवर जनवरी 2024। पीटीसीएल टेक ओवर करने जा रहा है टेलीनॉर को। ठीक हो गया जी। उसके बाद गवर्नमेंट आस्क्ड टू स्लो
डाउन वर्क ऑन ML1 फाइनेंसिंग डील। ये आज की न्यूज़ थी। चिराग पैकेजिंग टू सेल प्री पेपर सैक लाइन वी फॉर $4.7 मिलियन। ये भी बहुत बड़ी एक न्यूज़ थी चिराग पैकेजिंग के लिए। गवर्नमेंट फ्रीजेज मॉनिटाइज्ड कॉस्ट ऑफ फ्री यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक बड़ी न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान सिक्योर्स $658.8 मिलियन फ्रॉम ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक फ्रॉम फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी। पाकिस्तान इकोनॉमी टू बाउंस बैक, GDP टू हिट 2.1% इन 2024, ब्लूमबर्ग की न्यूज़ थी। उसके बाद पाक सुजुकी मोटर सेट प्राइस एट रुपीज़ जो है 406 फॉर शेयर बायबैक। ठीक हो गया ना। पाक सुजुकी ने जो है 406 के ऊपर अपनी प्राइस सेट कर दी है कि हम इस रेट के ऊपर बायबैक करेंगे। लेकिन आप देखेंगे लोग इस वक्त माल नहीं छोड़ रहे और पाक सुजुकी के अंदर अगेन बहुत बड़ा बायर सेलर आके जो है वो सट्टा कर रहा है। तो आप लोग पाक सुजुकी में अगर आप लोगों ने एंट्री लेनी हो तो भाई बहुत ध्यान से चलना है आपने। ये ना हो कि जैसे ही उसकी डेट करीब आए और उसकी क्लोजिंग की कि जी अब डील्स होने जा रहा है तो उस वक्त मार्केट बहुत तेज़ी से पाक सुजुकी मोटर की नीचे आएगी। इंटरडे अपडेट, रुपी कंटिन्यूज इम्प्रूवमेंट अगेंस्ट US डॉलर। ये भी आपके सामने सुबह सुबह न्यूज़ आ गई। 284.10 के ऊपर इस वक्त डॉलर ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा था सुबह। एविएशन फर्म्स टर्म न्यू पॉलिसी जो है वो कैटास्ट्रॉफिक। उसके बाद जो है पाकिस्तान GDP टू ग्रो 2.1% इन फाइनेंशियल ईयर 24, ब्लूमबर्ग। ये भी आपको न्यूज़ दे दी गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी न्यूज़ दे दी है आपको। उसके बाद देखा जाए तो रुपी राइजेस फॉर 6 डे इन द रो ऑफ गोल्ड प्राइजेस ड्रॉप। गोल्ड प्राइस आज ड्रॉप हुई है तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। उसके बाद देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव $659 मिलियन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग टू सपोर्ट पाकिस्तान। इंडिया टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। इंडिया की भी एक न्यूज़ आई है बिजनेस रिकॉर्डर के ज़रिए। SCCP पार्टनर्स विद OIF टू इस्टेब्लिश एन इस्लामिक फाइनेंसिंग रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर। इस्लामिक फाइनेंसिंग जो है रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर एक जो है वो कायम किया जा रहा है SCP की तरफ से। उसके बाद लिखा जा रहा है मोनेटाइज्ड कॉस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स फॉर डिस्कोस वापडा एम्प्लॉयज फ्रोजन एट करंट रेट। ये देख लें आपके करंट रेट के ऊपर उन्होंने जो है वो इसका जो यूनिट कॉस्ट है वो उन्होंने उसको फ्रीज कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं क्रूड एजेस अप हेड टू OPEC प्लस मीट। ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। करेंसी के हवाले से भी जो था वो डायरी एक डिटेल न्यूज़ थी, खैर वो लिखा हुआ आ रहा है। और उसके बाद था ऑनियन सर्च टू ₹180 पर किलो और मैसिव एक्सपोर्ट के अंदर ऑनियन जो है तकरीबन 180 पर किलो चला गया है सिर्फ एक्सपोर्ट की वजह से। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ अनरिलेंटिंग बुल सेट आइज ऑन नेक्स्ट माइलस्टोन। देखो जी ये न्यूज़ अब आप समझ रहे हैं ना, आप लोगों को बेहतर समझ आ रहा होगा कि मार्केट जो है ना वो 70,000 का लेवल अचीव करने जा रही है। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। ये कुछ छोटी छोटी न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर एक्सपेक्टेड फॉर पाकिस्तान राइस एक्सपोर्ट। ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी पाकिस्तान के लिए, राइस एक्सपोर्टर्स के लिए। चाइना टॉप कॉटन मेकर्स आइज पाकिस्तान ऑन पाकिस्तान फॉर कोलैबोरेशन। ठीक है ना। टॉप कॉटन जो बायर है वो उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है कॉटन में, तो वो इस वक्त कॉटन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है चाइना। बुल चार्ज अहेड एट KSE 100 इंडेक्स ब्रेक्स 63,000 बैरियर। उसके बाद सऊदी अरेबिया विल द बिड 2030 वर्ल्ड फेयर के लिए। तो ये सारी जो है वो न्यूज़ थी, आप सब लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। ऑयल प्राइसेस रीबाउंड आफ्टर OPEC प्लस कट वे इन। ये भी एक न्यूज़ थी ऑयल के हवाले से। तो ये सारे जो है वो मार्केट में आज न्यूज़ जो है वो गर्दिश करती रही। HBL बिकम द फर्स्ट कैपेसिटी बिल्डिंग अलायंस ऑफ सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट मेंबर इन पाकिस्तान। ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। तो ये कुछ थोड़ा सा मैंने आप लोगों को डिटेल दे दी है। गैस प्राइसेस टेक चार्ज, गैस प्राइसेस जो है वो बढ़ने जा रही हैं। ये भी एक न्यूज़ आई थी आज मार्केट में। तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा मार्केट को स्टडी करते रहे। और मैंने आपको कहा करेक्शन न्यू है, जैसे ही मार्केट थोड़ी सी डाउन जाए या शेयर प्राइसेस डाउन जाए आप इसमें से अच्छी एंट्री ले सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ट्यून अप विद अस। थैंक्स अ लॉट।